बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन, आज 14 फरवरी है। वैसे इस महीने के आगाज़ के साथ ही मुख्तलिफ पैगामात शुरू हो जाते हैं। कहीं वैलेंटाइन डे के पैगामात शुरू होते हैं तो कहीं इसकी मुखालिफत में मज़ामीन अखबारात में शाये होते हैं। हकीकत तो यह है कि मुखालिफत करके नौजवानों को हमारे समाज के ज़िम्मेदार हज़रात वैलेंटाइन डे की याद दिलाते हैं। इंसानी नफ्सियात है कि जिस चीज़ की जितनी मुखालिफत की जाए लोग इसमें इतनी ही दिलचस्पी लेते हैं। वैसे जान लें कि आखिर वैलेंटाइन डे है क्या। किसी ने इसे रोमांस डे का नाम दिया है तो किसी ने हरामकारी को जायज़ करार देने का दिन। ईसाई और क़दीम रोमन तारीख में कम अज़ कम 3 पादरियों को सेंट वैलेंटाइन के तौर पर तस्लीम किया गया है, जिन्हें 3री सदी ईस्वी में कत्ल किया गया था। गैर मुसद्दिक़ा तारीख के मुताबिक रोम के शहंशाह दुवम क्लॉडियस ने सिपाहियों की शादी पर पाबंदी आयद की थी, क्योंकि इनका यह ख्याल था कि गैर शादीशुदा सिपाही अपने मुल्क की सही मानों में हिफाजत कर सकते हैं। इन्होंने वैलेंटाइन नामी पादरी को मौत की सज़ा दी क्योंकि इसने खुफिया तौर पर नौजवान जोड़ों की शादियां करवाई थी। एक और कहानी पोप वैलेंटाइन के नाम से मौसूम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने रोम की जेलों से ईसाइयों के फरार होने में मदद की थी। रोम की जेल में कैद पोप वैलेंटाइन ने जेलर की बेटी को पैगाम में मोहब्बत दिया था, जिस पर उसे मौत की सज़ा दी गई थी। 270 ईस्वी में लुपरकेलिया फेस्टिवल को वैलेंटाइन डे का नाम दिया गया था, जो 15 फरवरी को मनाया जाता था। यह ईसाई अक़ीदे के मुताबिक ज़राअत के देवता फनोस से मौसूम था। कहा जाता है कि लुपरकेलिया के मौके पर पादरी एक मुक़द्दस गार के पास इकट्ठा होते, जहां ममलिकत रोम के बानियां रेमुस और रोमुलस की हिफाजत एक बकरी किया करती थी। इस गार के पास एक बकरे और कुत्ते की भेंट चढ़ाई जाती थी। इसका खून औरतों को लगाया जाता और खेतों में छिड़काया जाता। इनका अक़ीदा था कि औरतें और ज़मीन दोनों ही आने वाले बरस मज़ीद ज़रख़ेज़ होगी। उसी दिन एक बड़ी सी समाधि पर या गुलदान नुमा बर्तन पर, जिसके अंदर राख रखी होती, उस पर नौजवान लड़कियां अपने नाम लिखती और गैर शादीशुदा लड़के किसी एक का नाम अपने लिए मुंतखब कर लेते और फिर ये शादी के बंधन में बन जाते। बहरहाल वैलेंटाइन डे से मुताल्लिक़ एक कहानी ये भी है कि हरामकारी को जायज़ करार देने का दिन भी है। बहरहाल लुपरकेलिया को बाद में मुखालिफ ईसाई मजहब करार देकर इस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। 5वीं सदी में पोप गेलासियस ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का नाम दिया। 17वीं सदी से इस त्यौहार को जोश व खरोश से मनाया जाने लगा और 20वीं सदी से इसका रिवाज चल पड़ा। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि मुस्लिम ममालिक में भी ये वबा फैल गई है और पाकिस्तान में 2017 में इस पर पाबंदी आयद कर दी गई और मीडिया को सख्ती से हिदायत दी गई कि वो वैलेंटाइन मैसेज को नशर ना करें। इंडोनेशिया की उलमाए कराम ने भी इसे गैर इस्लामी करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर दी। मलेशिया में नेशनल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई। सऊदी अरब ने भी पाबंदी आयद की, ताहम खुफिया तौर पर गुलाब के फूल और वैलेंटाइन कार्ड्स फरोख्त किए गए, जिस पर कई गिरफ्तारियां अमल में आई। हिंदुस्तान में मुस्लिम जमातें तंजीमें तो मुखालिफत करती ही हैं, हिंदू तंजीमें भी इसके खिलाफ तहरीकात चलाती हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक दिन यौम आशिक़ा मनाने की मुखालिफत है या समाजी बुराई बेरारवी पर हमेशा के लिए पाबंदी आयद की जानी चाहिए। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।